जाना है एमसी ऑफिस मंडे को। तो आज ट्यूसडे है तो मैं मंडे को नहीं जा पाई थी, इसलिए हम आज जा रहे हैं एमसी ऑफिस किसी काम की वजह से। अगर आपने पहले का व्लॉग नहीं देखा है तो जाके पहले का व्लॉग देखिए, तभी आप लोगों को ये समझ आएगा कि हमें कहाँ जाना है। तो उस दिन हम बस से गए थे एमसी ऑफिस, तो आज हमें जाना है ऑटो से, क्योंकि बस से जाएंगे तो फिर बस वाला तो हमें आधे रास्ते पे छोड़ेगा, आधे रास्ते से हमें खुद जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं ऑटो से आज। ओके, तो लेट्स गो, चलते हैं। फाइनली गाइज मैंने रोड क्रॉस कर लिया है वहाँ से। अब मैं यहाँ पे ऑटो का वेट कर रही हूँ कि ऑटो आएगा कब, और इतनी तगड़ी धूप है आज तो कि कहना ही बेकार है कुछ। सो गाइज यहाँ पे मैं कब से ऑटो का वेट कर रही हूँ, मुझे अभी तक एक भी ऑटो नहीं मिला। और आज ही के दिन इतना ऑटो, मतलब इतने ऑटो जा रहे हैं पर एक भी ऑटो दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। बट मैं कब से वेट कर रही हूँ ऑटो का, बट एक भी ऑटो मतलब रुक ही नहीं रहा ऑटो। फाइनली गाइज मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, आधे घंटे का वेट करने के बाद मुझे ऑटो मिल रहा है एंड फाइनली मैं ऑटो में बैठ गई। तो चलो चलते हैं। गाइज मुझे ऑटो वाले ने तो और दूर छोड़ा है, बस वाले ने तो कम से कम बस स्टैंड पर छोड़ा ही था मुझे उस दिन, पर ऑटो वाले ने तो और दूर छोड़ा है मुझे। अब यहाँ से मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा पैदल। मेरी तो किस्मत ही ख़राब होती है कि मैं जब भी अच्छे मूड से निकलूँ और कभी ऑटो वाला ऐसे कर देता, कभी बस वाला ऐसे कर देता। अब मुझे वापस इतनी दूर जाना पड़ेगा। सो गाइज अब हमें बस स्टैंड ढूंढना है कि बस स्टैंड कहाँ पर है। अब हमें इतनी दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो मुझे कहीं पर भी स्कूल नहीं दिख रहा, क्योंकि स्कूल के सामने ही बस स्टैंड है। मुझे कहीं पे भी स्कूल तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे बस घर ही घर है। तो चलो ढूंढते ढूंढते चलते हैं। गाइस मुझे बस स्टैंड मिल गया है, मेरे सामने ही बस स्टैंड भी है और स्कूल भी है। आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस ये रहा बस स्टैंड एंड ये रहा स्कूल। सो फाइनली गाइस मुझे बस स्टैंड भी मिल गया है एंड स्कूल भी मिल गया है। जस्ट सामने ही मेरे स्कूल है एंड मेरे पीछे बस स्टैंड है। फाइनली बस वाले ने तो मुझे छोड़ा ही था, इस बस स्टैंड पे छोड़ा था। कम से कम मैं यहाँ से जा तो सकती थी, पर ऑटो वाले ने तो मुझे इतना दूर छोड़ दिया था कि मुझे वहाँ से इतनी दूर चल के आना पड़ा बस स्टैंड के लिए। अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा एमसी ऑफिस। अब मुझे अच्छे से रास्ता याद हो गया, दिमाग में मेरे सेट हो गया कि हाँ यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है एमसी ऑफिस। तो मैं आपको लेके चलती हूँ एमसी ऑफिस। या आज मैं घूमनी होंगी क्योंकि मुझे अच्छे से रास्ता याद हो गया, क्योंकि अब ये मेरा फोर्थ बारी मैं आ रही हूँ यहाँ पे। तो ओबे होगी मुझे रास्ता याद हो गया होगा, और यहाँ के लोग मुझे इस तरह देख रहे हैं कि पता नहीं क्या ही कर रही हूँ मैं, है ना। एंड चलते हैं हम लोग एमसी ऑफिस। तो चलो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं एमसी ऑफिस। तो गाइस चलो चलते हैं। ये रहा मेरा।
सो गाइज मैं वापस उसी पार्क में आ गई हूँ, भटकते भटकते। आप भी सोचते होगे अभी तो इसने बोला कि इसे पूरा रास्ता याद है, अब ये दोबारा घूमोगी। मैं क्या करूँ, मेरा माइंड सेट ही नहीं है ना कोई। वापस मैं उसी पार्क में आ गई हूँ, तो देखते हैं आगे से कहाँ जाना है। कल मेरा पेपर है सोशियोलॉजी का और मैं यहाँ पे अपने घर के काम निपटा रही हूँ। बताओ, सारे मेरी क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे कि उनका कल पेपर है और मैं यहाँ पे अपने काम के मतलब घर का काम ही ख़त्म नहीं होता है। भाई का ये कर दो तो भाई का वो कर दो, बहन का ये कर दो तो भाई का वो कर दो। ओह मतलब क्या मैं ही हूँ, मतलब मैं ही सबसे घर की बड़ी लड़की हूँ ना कि मैं ही घर के काम करूँ सारे। बताओ, अब आज पंचकुला में इतनी तगड़ी धूप है कि कहना बेकार है। बहुत तगड़ी धूप है, कभी वेदर ही ख़राब होता है, कभी कुछ होता है। इतने दिनों से बारिश की मौसम था और आज इतनी तगड़ी धूप निकली हुई है। उस दिन मैं सैटरडे को आई थी तो अचानक से ही बारिश होने लगी थी, इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी कि मैं पूरी भीग गई थी। और आज इतनी तगड़ी धूप निकली है, कुछ कहना ही नहीं है। और यहाँ पे इतने एस्थेटिक से घर हैं कि मन करता है कि मैं भी बड़ों के ऐसे ही घर बनवाऊँगी, रेट तो ऐसे सेम घर बनवाऊँगी। 4 सेक्टर में आपको मतलब इतने अच्छे घर मिल जाएंगे ना कि आपको देख के भाई बार बार यहाँ पंचकुला में ही मतलब 4 सेक्टर में ही लेने का मन करेगा घर। यहाँ पे इतने मस्त से घर हैं। एंड ये पार्क देख सकते हो, ये 4 सेक्टर का पार्क है, ये भी बहुत अच्छा है। सो गाइस मुझे अब रास्ता भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे बोर्ड दिख गया कि एमसी ऑफिस इस साइड है, मेरे राइट साइड है। एंड लेफ़्ट साइड तो मैं चली गई थी ना सैटरडे को, इसलिए मैं रास्ता भटक गई थी। बल्कि हमें लेफ़्ट साइड नहीं जाना है, राइट साइड जाना है क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है राइट साइड का, देख सकते हो, दिख रहा है आपको? यस, तो हमें यहाँ से राइट साइड जाना है। एंड ये रहा सरकारी स्कूल, आई मीन अब मुझे इसी से याद हो गया कि जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है उसी के साइड में ही एमसी ऑफिस है। तो अब मुझे इजीली रास्ता मिल गया है एंड सामने ही मेरे एमसी ऑफिस है। तो चलो एमसी ऑफिस के अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का। सो ये रहा गाइस एमसी ऑफिस, जो कि मैं सैटरडे को भी आई थी यहाँ पे और ट्यूसडे को भी आई हूँ। सो चलो अंदर चलते हैं। मुझे स्लिप चाहिए थी, आपने मंडे को बोला था नहीं, मंडे को आने का मुझे आज चाहिए स्लिप। बताओ गाइस, मुझे एक इस स्लिप के वजह से इतनी दूर आना पड़ा। इतने छोटे काम के ना मतलब मेरे घर वाले बोलते हैं जल्दी जा तो जा। बताओ, अब वापस मुझे घर जाना पड़ेगा इतनी दूर। अब पता नहीं कहाँ से ऑटो मिलेगा, बस मिलेगा, फिर चलते हैं। चलो चलते हैं। सो गाइस वापस जा रही हूँ मैं बस स्टैंड से मैं बस पकड़ूँगी क्योंकि अब ऑटो वाले के भरोसे नहीं जाना, क्योंकि ऑटो वाला फिर मुझे घर के बहुत दूर छोड़ देगा। क्योंकि अभी जैसे कि ऑटो वाले ने करा, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं अब इतनी दूर चलूँ वापस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो चलो वापस बस स्टैंड चलते हैं। ये रहा पीछे का बैकग्राउंड कि अब मैं वापस आ गई हूँ एमसी ऑफिस से एंड काम फाइनल हो गया। अब मुझे आना है 25 दिन के बाद एंड कल मेरा सोशियोलॉजी का पेपर है। मैं घर जाके अब सीधा तैयारी करूँगी क्योंकि मैंने चैप्टर यूट्यूब से समझे हैं, रिटर्न मैंने मतलब लिख के तो मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करी है। फाइनली गाइज मैं अपने घर आ चुकी हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अपना काम निपटा कर एमसी ऑफिस से। एंड थैंक गॉड कि मैंने काम निपटा लिया एमसी ऑफिस से। अब मुझे 25 दिन के बाद जाना है। तो अब कल मेरा सोशियोलॉजी का पेपर है तो मैं अब रिवीजन करने जा रही हूँ अपने पेपर का। एंड अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अभी के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। बाय।